नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, एलपीजी से लेकर दालें, कुकिंग ऑयल, नमक, मसाले, आटा, हल्दी जैसी तमाम चीजों की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। प्रीपैक्ड अनाज, आटा, शहद, दही जैसी आवश्यक वस्तुओं पर मनमाने ढंग से जीएसटी लगाने के कारण महंगाई आसमान छू रही है। देश में बेरोजगारी इस तरह बढ़ गई है कि आज शिक्षित युवा सड़कों पर घूम घूम कर काम ढूंढ रहे हैं। गांव, शहर, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश का किसान जिस तरह से खाद, बीज, पेस्टिसाइड के दामों में इजाफे से गरीबी की ओर बढ़ गया है। किसान पर पहले से ही बैंकों का कर्ज और ब्याज का बोझ था, जिस पर सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मुफ्त सिंचाई का वादा करने वाली सरकार ने निजी ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का काम किया है, जिससे खेतों की सिंचाई इतनी महंगी हो गई है कि फसल उगाने पर किसान अपनी मजदूरी भी नहीं पा रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहना चाहती है कि जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं पर जो जीएसटी लगाई गई है, उससे आम जन में त्राहि मची हुई है। आप देख रहे हैं कि महंगाई इस कदर से बढ़ी हुई है कि रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, मसाले हैं, गेहूँ है, आटा है, दही है, दूध है, पनीर है, मिर्च मसाले हैं, वो चरम सीमा पर है। मजदूर की मजदूरी नहीं निकल पा रही। जो आदमी 300-400 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद और 90 रुपये किलो के बैंगन और 300 रुपये किलो का तेल, सरसों का कहाँ से खरीदें? तो जो अच्छे दिनों की बात करने वाले लोग आज जनता को धोखा मार रहे हैं और जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं। आज देश का युवा जो पढ़ा लिखा है वो सड़कों पर घूम रहा है। मोदी जी ने अपनी बात को सही करके साबित करा के दिखा दिया कि हम पकौड़े बिकवा के छोड़ेंगे इनसे। युवाओं से इन्होंने कहा था कि पकौड़े बेचिए, पकौड़े बेचने के अलावा युवाओं के पास कोई योजना नहीं रही, कोई बेरोजगार नहीं है, रोजगार नहीं रहा, सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं। अग्निपथ योजना में आपने देख रहा कि युवाओं के साथ एक भद्दी मजाक किया गया कि आपको 4 साल नौकरी पर रखेंगे हम और 4 साल बाद आप में से 75% को निकाल देंगे, 25% को नौकरी पर रखेंगे। तो आज युवा अपने भविष्य को लेके चिंतित है। आज उनके भविष्य को लेके हालत ये है कि उनकी शादियों में, उनके परिवार बसने में भी अड़चनें पैदा हो रही है। आज लोग उनकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो बेरोजगार ही रहना है। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अगले 10 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही नहीं अभी तो पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत हम 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जय भरो आंदोलन कर रहे हैं और 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलो गांव की ओर एक योजना लाए हैं कांग्रेस पार्टी, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी पद यात्रा निकालेगी। ये पद यात्रा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को लोकसभा में समाप्त होगी। हमारे महंगाई के ऊपर रखी गई है, जो चरम सीमा पर महंगाई जा रही है उसके प्रक्रिया संतोष जी ने बताया महंगाई के ऊपर रखी गई है और आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। हर चीज़ में इन्होंने जीएसटी लगा दी है, हर चीज़ में, आटे से लेकर दही से लेकर क्या मांगे आप? जीएसटी कम की जाए, महंगाई को कम किया जाए और जो अग्निवीर को जो लाए हैं इसकी व्यवस्था बिल्कुल चेंज की जाए। अगर नहीं करते क्या करेंगे? अगर आपकी धरना देंगे साहब, ज्ञानव्यापी धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी का और धरना दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में जिला मलखान सिंह अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब शासन से मिले निर्देश के अनुसार आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने ओपीडी और जनरल वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के पास स्वयं जाकर उनसे उनका हाल चाल जाना और अस्पताल में मिलने वाली सारी वस्तुओं की जानकारी भी ली। सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में जाना और अस्पताल में कैसा इलाज किया जा रहा है इसकी जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर की ओर से इलाज के लिए या किसी अन्य सुविधा के लिए पैसा तो नहीं मांगा जाता है, इसके बारे में भी जाना। जिला मलखान सिंह का औचक निरीक्षण किया गया, किस तरीके की क्या बना? देखिए, इसको औचक निरीक्षण ना समझें। बेसिकली जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो भी हमारे यहाँ उपचार हेतु रोगी आए हुए हैं ओपीडी में या जो हमारे यहाँ भर्ती कर उपचारित किए जा रहे हैं, तो उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाना था कि यहाँ अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के दौरान या भर्ती के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जो भी चिकित्सीय सुविधाएँ अपेक्षित हैं वो उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और भ्रमण के दौरान पाया कि जो रोगी उपचार हेतु ओपीडी में आए हुए थे वो अपनी नियमित उपचार प्राप्त करने के बाद यहाँ से संतुष्ट लौट रहे हैं, और जो भर्ती मरीज़ हैं उनसे भी बात की गई तो सभी ने जो भी चिकित्सीय सेवाएं उन्हें प्राप्त कराई जा रही हैं उस पर संतोष प्रकट किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल प्रशासन है उसकी एक उपलब्धि रहेगी कि सभी लोग दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं। इस तरीके से डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हुए हैं, साथ ही डॉक्टरों की भी कमियाँ देखी जा रही हैं, तो क्या? देखिए, वो तो शासन की नीतियां हैं जिसका अनुपालन करना हमारा प्रथम दृष्टया दायित्व है। समय समय पे जो भी निर्देश मिलते हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है और कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था को संज्ञान लेते हुए किसी भी प्रकार का रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं में व्यवधान नहीं देखा जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम वैकल्पिक स्रोतों से जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ भेज उत्कृष्ट कोटि की चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत तहसील कोल में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में दलालों का जमावड़ा होने और दलाली करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील अधिकारी दलालों के काम कर देते हैं और अधिवक्ताओं को चक्कर लगवाते हैं। इसी बात से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आज तहसील अधिकारियों के दफ्तरों में ताले डाल दिए और तहसील का गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से तहसील परिसर में दलालों का जमावड़ा हो गया है। अधिकारियों को दफ्तर में हर समय दलाल बैठे रहते हैं और अपने काम कर आते रहते हैं, जबकि अधिवक्ताओं के काम के लिए अधिकारी उनसे चक्कर लगवाते रहते हैं। मैं अभय कुमार सिंह एडवोकेट, महासचिव तहसील कोल। आपका प्रदर्शन है, क्या मांग है? हमारी मांगें ये हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो गेट बंद करके बैठे रहते हैं। कोई अधिवक्ता जाए तो उससे मिलते नहीं हैं, कोई बाध्यकारी का भी काम नहीं करते। जो छुटभैया नेता और जो दलाल हैं वो अंदर बैठे रहते हैं और बड़ी बड़ी रकम लेके जो गलत काम होते हैं उनको करते हैं, सही कामों को भी नहीं करते। और कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ ऐसे हैं जो कई साल से जमे हुए हैं, उनका भी तबादला नहीं होता है। जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक हम यहाँ धंधे पर बैठे रहेंगे। रमेश कुमार सिंह। धरना प्रदर्शन है, आपकी क्या मांगे हैं? क्यों आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यहाँ का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और सारे अधिकारी गेट बंद कर करके बैठे रहते हैं और अधिवक्ता जाए उसका काम कोई होता नहीं है। और वहाँ दलाल टाइप के लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं उनके पास, और कर्मचारी कई साल से जमे हुए हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से इनकी तैयारी चल रही है बहुत। और अधिवक्ता पीड़ित है। अधिवक्ता के द्वारा जो भी काम होता है, कोई पब्लिक का काम आ जाए वो नहीं होगा और दलालों के माध्यम से काम हो जाता है। हमें बेबस होकर ये कदम उठाना पड़ा है। आज क्या कारण रहा जो कि आज आप? हमने अल्टीमेटम कई दिन से दे रहे थे कि हमारी बात सुनो, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रहेंगी अभी तक बिल्कुल भी। फिर हमने धरना प्रदर्शन करके अपना यहाँ बैठे हैं धरने पर शांतिपूर्ण। अगर अभी भी मांग पूरी नहीं होती धरने यहीं बैठे रहेंगे हमें ऐसे ही। तो आप गेट वगैरह बंद कर दिए आपने आज? न गेट कहाँ है बंद, न गेट बंद नहीं है भैया। मांग क्या है? मांग ये है जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ से जाने चाहिए। इस तरह की लेवल के अधिकारी वो हर एक लेवल के, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, और कर्मचारी चाहे
वही उनके पेशकार हों, कुछ जो भी हों। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हरितिमा पर्यावरण संरक्षण समिति और अलीगढ़ पब्लिक स्कूल ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण और जीवन में पेड़ों की महत्ता विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। नकवी पार्क में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पेड़ ही जीवन है विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष सुबोध नंदन शर्मा और सभी अतिथियों द्वारा पौधे पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अपर जिला अधिकारी नगर राकेश पटेल ने कहा कि बच्चों व अध्यापकों से पर्यावरण के विषय पर समसामयिक जानकारी रखने को कहा। इस दौरान जिला वनाधिकारी दिवाकर वशिष्ठ ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बताया और पर्यावरण को बचाने के लिए संपूर्ण मानव जाति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर जो कि एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसका एक भाग नया और एक भाग पुराना है। कलेक्ट्रेट परिसर को कम खर्च पर किस तरह सुगम व सुविधाजनक बनाया जाए, इसके लिए कार्यालय व पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया है। था हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं और ये हमारी बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है कलेक्ट्रेट की, और इसका एक पार्ट नया हो गया है, एक पार्ट अभी पुराना है। लेकिन जो पुराना पार्ट है उसको किस तरीके से और ब्यूटीफाई किया जा सकता है, कैसे उसको और मेंटेन किया जा सकता है, और न्यूनतम खर्च में हम अपनी कलेक्ट्रेट को, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक बहुत आती है, तो उसको ज़्यादा सुगम में ज़्यादा सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं, ओपन स्पेसेस कैसे डेवलप किए जा सकते हैं ताकि पब्लिक आए, थोड़ा देर उसको अगर विश्राम करना है, बैठना है, मुकदमे में तारीख है तो उसको वेट करना है अपने अधिवक्ता का, तो वो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर सके, बैठ सके और सुविधाजनक तरीके से सार्वजनिक जगहों का उपयोग हो सके। इसके मद्देनज़र विभिन्न कार्यालयों का और ओपन परिसर का निरीक्षण किया गया है। बहुत सारे अच्छे सुझाव इसमें आए हैं और उनको हम लोग निकट भविष्य में एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जगह का बेहतर इस्तेमाल। कुछ कार्यालय में गंदगी मिली, किस तरीके के निर्देश दिए? सबको हमने वक्त दिया है कि विद इन ए वीक वो सब सुव्यवस्थित करें, खूबसूरत बनाएं, अच्छा करें, और 15 अगस्त के पहले मैं पुनः उसका निरीक्षण करूंगा और अगर रिपीटिशन पाया गया, खराबियाँ पाई गई तो दंडित किए जाएंगे कर्मचारी अधिकारी। तो इस नज़रिए से उनको एक सतर्कता और सचेत करने के लिहाज से जो मुआयना किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक फलाश बंसल ने बताया कि बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम लगाने के लिए चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना अकराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरों को पकड़ा था, जो पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे। लेकिन इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की एक टीम काम कर रही थी और आखिरकार चोरों को कुछ समय बाद ही पुलिस ने दोबारा से पकड़ लिया। थाना अकराबाद पुलिस द्वारा 2 शातिर अपराधियों को जो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन चोरी करते थे उनको गिरफ्तार किया गया था। इन अपराधियों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल और 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इन दोनों अपराधियों को जब न्यायालय पेश होने से पूर्व जब CSC अकराबाद मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया तो इनमें से एक अपराधी मौका देख पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसका भी मुकदमा थाना अकराबाद में पंजीकृत किया गया है। तत्काल टीम गठित कर पुलिस प्रयासरत हुई इसकी पुनः गिरफ्तारी की। कुछ ही घंटों के अंदर कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अपराधियों को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा तीज महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस GT रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी मोहित अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि निधि अग्रवाल एवं राज रानी बंसल ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संगठन की महिलाओं द्वारा तीज महोत्सव की विधिवत वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुति रही। साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जिसमें बच्चों के लिए गेम्स, कपल गेम्स का भी आयोजन हुआ। साथ ही मिस तीज का ताज भी समाज की एक महिला को दिया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रतीक अग्रवाल ने व कार्यक्रम का सफल संयोजन दीपाली अग्रवाल व सह संयोजक में एकांशी अग्रवाल व स्वाति अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम रहे आज श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर अलीगढ़ द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस GT रोड पे किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों का डांस, कपल डांस, हाउसी, गेम आदि कार्यक्रम में प्रोग्राम में ये किया जा रहा है।
तो इसमें मतलब क्या प्राइस रखे गए हैं, जो विनर होगा क्या प्राइस? सभी कपल डांस के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए गिफ्ट है। जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है सबको एक पार्ट लिया जाएगा संगठन की तरफ से। कितने टाइम से आपका ये संगठन बना हुआ है और क्या इस बार नया रहा? संगठन हमारा सन 1985 में स्टार्ट हुआ था। आज इसको लगभग 35 वर्ष के आसपास हो चुके हैं। संगठन इस वर्ष श्री अभिषेक पीपल जल प्याऊ की स्थापना एक हमने मलखानपुर में की और एक ग्रेट प्लाजा दिल्ली के प्रांत पे भी इसका शीतल स्थायी का आयोजन लगाई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस वक्त में संगठन का कार्यक्रम आपकी संस्था द्वारा कराया गया, क्या कहेंगे? ये जो है आज भैया दीजों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया गया हुआ है और यहाँ बच्चे नए नए अपने उपहार मतलब प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। लेडीज़ाँ अपने प्रोग्राम लेके आई हुई हैं और तीजों के उत्सव पे जो हमारे पर्व बनाया जाता है उस प्रोग्राम पर यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बच्चे अपने अपने प्रोग्राम लेके आए हैं, लेडीजें लेके आई हैं, कपल डांस लेके आई हैं और संस्था द्वारा किया जाएगा। कैसा मनोरंजन देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। एक दिन भर की काम करते समय एक लाइफ को चेंज करने के लिए घंटे मिलता है, तो वो आनंद की प्राप्ति यहाँ की जा रही है। जैसे कि मेरी शॉप है, मैं शॉप पर बैठता हूँ दिन भर, तो मैं नहीं दे पाता समय अपनी फैमिली को, अपने आप को, और इस संगठन के द्वारा मैं 1 घंटे का समय निकालकर अपने जीवन में अपने व्यतीत को यहाँ आनंद की प्राप्ति करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सनिया अग्रवाल। क्या पता है? मेरा सदस्य हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।